हेलो स्टूडेंट, अपनी जो प्रोब चल रहा था बीए सेकेंड ईयर, उसका नाम था मेकिंग राइटिंग सिंपल। मेकिंग राइटिंग सिंपल। मेकिंग राइटिंग सिंपल, भाषा को आसान बनाना। मेकिंग राइटिंग सिंपल, भाषा को आसान बनाना। बीए सेकेंड ईयर, जिस ऑथर थे जेबी प्रिस्टले। जेबी प्रिस्टले। ये हमारा लेसन क्लास में चल रहा था। अब मैं आपको इसकी एक समरी लिखा रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी आपकी चाहे एक्सप्लेनेशन आ, आपका चाहे क्वेश्चन पेपर आ, चाहे कोई भी टॉपिक आ, आप इसको लिख सकते हो। मेकिंग राइटिंग सिंपल इज ए पिलिया फॉर सिंपलिसिटी इन राइटिंग। देखिए, दिस इज द टाइटल ऑफ द होल चैप्टर। ये पूरे चैप्टर में क्या है, शीर्षक है। आप इसे कहीं पर भी यूज ले सकते हैं। वी कैन यूज एवरीवेयर इन दिस लेसन। आप इस लेसन में इसे, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन आए तो भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन आए ऐसे टाइप, तो भी आप इसको लिख सकते हो। तो देखिए, मेकिंग राइटिंग सिंपल, मेकिंग राइटिंग सिंपल, मेकिंग राइटिंग सिंपल इज ए पिलिया फॉर, इज ए for simplicity in writing. Simplicity in writing. In writing. भाषा को जो आसान बनाना है, राइटिंग यानी लिखना। पिलिया फॉर सिंपलिसिटी इन राइटिंग, एक साधारण भाषा में लिखना। देखिए, प्रिस्टले जो थे, प्रिस्टले जो ऑथर थे, ये किसके पक्ष में थे? ही ऑलवेज वांट टू मेकिंग राइटिंग सिंपल, वेयर एज अदर ऑथर वांट्स टू डिफिकल्टी इन राइटिंग। देखिए, ये भी प्रिस्टले थे, ये चाहते थे कि भाषा आसान बननी चाहिए। एवरी रीडर कैन यूज एंड रीड एंड राइट इजीली, क्योंकि प्रत्येक जो पाठक है, पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, वो आराम से इसे यूज कर सके और इसका जो दायरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। इसलिए जो जेबी प्रिस्टले हैं वो भाषा को ज़्यादा आसान बनाना चाहते थे, जबकि जो अदर्स ऑथर्स थे वो क्या चाहते थे? भाषा में कॉम्प्लेक्सिटी, जिससे जो लेमैन मैन या ऑर्डिनरी मैन इससे क्या बनाए रखे? दूरी। मेकिंग राइटिंग सिंपल इज ए पिलिया फॉर सिंपलिसिटी इन राइटिंग। द ऑथर थिंक्स दैट, the author thinks that the author
thinks that the author thinks that literary writing must be written in literary writing must be written in the author thinks that literary writing यानी साहित्यिक भाषा must be written in सिंपल से the author thinks that literary writing must be written in simple language The author thinks that literary writing must be written in simple language. जो ऑथर यानी लेखक, थिंक्स यानी सोचना, दैट की लिटरेरी राइटिंग जो साहित्यिक जो लेखन है, लिटरेरी राइटिंग यानी साहित्यिक लेखन मस्ट बी यानी चाहिए, रिटन इन सिंपल लैंग्वेज साधारण भाषा में लिखा होना चाहिए। ये भी पर्सनली क्या चाहते थे, ऑथर क्या सोचते थे कि जो साहित्यिक लेखन है वो कैसा होना चाहिए, साधारण भाषा में होना चाहिए। द ऑथर थिंक्स दैट लिटरेरी राइटिंग मस्ट बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। जो साहित्यिक जो लेखन है वो साधारण भाषा में होना चाहिए। Whereas every reader know about the literary writing, so the Priestley thinks that literary writing must be written in a simple language। और इस प्रत्येक जो रीडर है इसे आसानी से समझ सके, इसलिए साहित्यिक लेखन इसमें होना चाहिए, साधारण भाषा में होना चाहिए, ऐसा प्रिस्टिले सोचते थे। देखिए आगे, सिंपल लैंग्वेज, लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सिंपल लैंग्वेज देखिए, लेमैन यानी ऑर्डिनरी पर्सन। देखिए लेमैन, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लेमैन यानी ऑर्डिनरी पर्सन। लेमैन का मतलब होता है साधारण आदमी, साधारण इंसान। Layman can understand easily it. Layman can understand it easily। जिससे क्या हो, साधारण आदमी इसे आसानी से समझ सके। द ऑथर थिंक्स दैट लिटरेरी राइटिंग must be written in a simple language, layman can understand it easily। नेक्स्ट देखिए, there are writers, लिख लीजिए इसको। There are
There are writers. There are writers who advocate. There are writers who advocate. एडवोकेट मतलब इसका मतलब होता है वकील, जबकि अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर पक्षधर। देयर राइटर हु एडवोकेट, वह लेखक जो इसके पक्षधर है, किसके, हु एडवोकेट डिफिकल्ट मिस्टीरियस एंड कोडेड लैंग्वेज। डिफिकल्ट मिस्टीरियस एंड कोडेड लैंग्वेज पोएट बोलते हैं, देखिए सॉरी ऑथर सेज दैट देयर आर राइटर्स हु एडवोकेट डिफिकल्ट मतलब कठिन, जटिल, मिस्टीरियस यानी गहन। देखिए मिस्टीरियस राज, और इसमें क्या है, गहनता, इंटेंसिव, मिस्टीरियस गहनता, एंड कोडेड लैंग्वेज यानी होता है कूट भाषा। देखिए कूट भाषा रीजनिंग में क्या आती है, वही है कोडेड लैंग्वेज। कूट भाषा जो एक्सीलेंट जो रीडर्स होते हैं वही कोडेड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो एक्सीलेंट जिनकी परफॉर्मेंस होती है वो ही कोडेड लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पोएट बोलता है देयर आर राइटर्स हु एडवोकेट डिफिकल्टी, किसमें, इन राइटिंग, मिस्टीरियस इन राइटिंग, एंड कोडेड लैंग्वेज इन राइटिंग। जो इसके पक्षधर है कि लेखन कैसा होना चाहिए, डिफिकल्ट, मिस्टीरियस एंड कोडेड लैंग्वेज यानी कूट भाषा। हु एडवोकेट यानी पक्षधर, हु एडवोकेट यानी पक्षधर। आप इसको बोल सकते हैं, एडवोकेट यहाँ पर लिखा है, आप बोल सकते हैं इसको सपोर्टर। जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं कि ओरिजिनल में भी जो राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, डिफिकल्ट। देयर आर राइटर्स हु एडवोकेट डिफिकल्ट, मिस्टीरियस एंड कोडेड लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, दे बिलीव एनी राइटर हुज वर्क, दे बिलीव। देखिए मैंने आपको ऐसे ये पॉइंट बना रहा हूं, आपको ये पूरा क्या करना है, एक साथ लिखना है। आपको ये पूरा एक साथ लिखना है। देयर आर राइटर्स हु एडवोकेट डिफिकल्ट, मिस्टीरियस एंड कोडेड लैंग्वेज। दे बिलीव एनी राइटर्स, दे बिलीव कौन, देयर आर राइटर हु एडवोकेट डिफिकल्टी। तो वो क्या करती है, दे बिलीव एनी राइटर, दे बिलीव एनी राइटर, दे बिलीव एनी राइटर, दे बिलीव एनी राइटर, दे बिलीव एनी राइटर whose work is easily understood. They believe any writer whose work easily understand. They believe any writer whose work easily understand,
by the reader, by the reader, by the reader, by the reader. They believe any writer, believe यानी विश्वास, या फिर they think any writer, ऐसा भी सोचते हैं, whose work easily understand by the reader, easily understand by the reader, is of no value, is of no value, is of नो वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। देखिए, एज ऑफ नो वैल्यू का मतलब क्या है? कोई कीमत नहीं है। एज ऑफ नो वैल्यू, एज ऑफ नो वैल्यू इसका मतलब क्या है? कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। देखिए, दे बिलीव, आप लिख सकते हो दे थिंक एनी राइटर, कोई भी राइटर, लेखक, हुज वर्क यानी जिसका कार्य, हुज वर्क इजीली अंडरस्टैंड, इजीली यानी आसानी से, इजीली यानी आसानी से समझा जाता है, बाय द रीडर, पाठक के द्वारा, इज ऑफ नो वैल्यू, उसकी कोई कीमत नहीं है। देखिए, जो whose writer, he thinks that writing, making writing is difficult and coded language. They always think that any writer whose work easily understand by the reader is of no value. जो लेखक सरल लिखते हैं और उनके लेखन को पढ़ने वाला आसानी से समझ जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा कौन समझते हैं? जो राइटिंग को डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं। दे आर अगेंस्ट मास कम्युनिकेशन अप्रोच, दे आर अगेंस्ट मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार, मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार, मास कम्युनिकेशन एटीट्यूड, मास कम्युनिकेशन अप्रोच। अप्रोच यानी दृष्टिकोण, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, वो कैसा दृष्टिकोण रखते हैं? दे आर अगेंस्ट मास कम्युनिकेशन अप्रोच, वो ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं, आप दृष्टिकोण लिख सकते हो इसको, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है? दे आर अगेंस्ट, वो क्या है? इनके विरुद्ध है कि जो लिटरेरी वर्क है वो नॉर्मल इंसान की पहुंच के पास हो। They always think making writing very hard and coded language, always support coded language, so mass communication far away from this literary language, जिससे जो जनसंचार के माध्यम, जो जनसंचार है, जो आम लोग हैं, वो साहित्य से दूर रहे और समझने वाले जो जीनियस पर्सन है, जो एक्चुअली में इसका हकदार है लिटरेचर का, वो ही इसे पढ़ पाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, But Priestley believes
बट उससे नेक्स्ट लिखिए आप बट Priestley believes that it is a but Priestley believes that it is a virtue for him. It is a virtue for him. It is a virtue यानी गुण, क्वालिटी. This is a virtue for him. It is a virtue for him. It is a virtue for him to have this efficiency in writing. To have this efficiency यानी दक्षता. To have this efficiency in writing. To have this efficiency in writing. Simple. Writing simple, which he has mastered. Which he has mastered after a lot of hard work. After a lot of hard work. देखिए प्रिस्टली क्या बोलता है, बट प्रिस्टली बिलीव, लेकिन प्रिस्टली विश्वास रखता है, इट इज ए वर्च्यू फॉर हिम. इट इज ए, यह उसका एक गुण है. इट इज ए वर्च्यू यानी गुण. इट इज ए वर्च्यू फॉर हिम, यह उसके लिए एक गुण है. कौन सा गुण? मेकिंग राइटिंग सिंपल, भाषा को आसान बनाना. देखिए जो प्रिस्टली है वो क्या बोलता है कि सामने वाला लेखक बोलता है उससे कि आप तो बहुत सीधा लिखते हो, एवरी रीडर कैन रीड एंड राइट इजीली, बट प्रिस्टली से इट इज ए वर्च्यू फॉर हिम, यह उसका एक गुण है. टू हैव दिस एफिशिएंसी इन राइटिंग, और उसकी ये दक्षता कैसे आई? एफिशिएंसी यानी दक्षता. इन राइटिंग, लेखन में, सिंपल, जो ये साधारण जो राइटिंग लिखने की दक्षता कैसे आई? विच ही है मास्टर्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जिससे विच ही है मास्टर्ड, वह मास्टर बना है आफ्टर ए लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करके उन्होंने अपनी राइटिंग को सिंपल बनाया है. विच ही है मास्टर्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क. Priestley support those writers. Priestley support those writers. Priestley support those writers who actually write for their readers. Who actually write for their readers. Who actually write for their reader and not to satisfy reader and not to satisfy and not to satisfy their self with their tedious work, with
with their tedious work. Tedious work. Tedious यानी होता है थकाऊ कार्य। tedious यानी थकाऊ कार्य। with their tedious work which he had mastered after a hard work. अब ये देखिए आप next Priestley support those writers who actually write for their reader. Priestley किसको सपोर्ट कर रहा है? those writers, उन लेखकों को who actually, जो वास्तव में write for their readers, जो उन पाठकों के लिए, उनके पाठकों के लिए लिखते हैं एंड नोट टू सेटिस्फाई, और जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं देयर सेल्फ, अपने आप में, विद देयर टीडियस वर्क, उस थकाऊ कार्य से उनको उबारने में जब तक वो सफल नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, जब तक वो उस भाषा को आसान बनाते रहते हैं और उनके लिए लिखते रहते हैं। ऐसा जो राइटर्स है उनके लिए, उनको कौन प्रिस्टली सपोर्ट करते हैं। इससे आगे देखिए आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।